हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही परिवार स्टडी विद आकाश में। फ्रेंड्स, आज हम अपनी इंडियन पॉलिटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन। हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्शन कमीशन भारत के किस आर्टिकल में है, किस भाग में है, कितने सदस्य होते हैं, कब इसकी स्थापना हुई। बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग हमारे संविधान के भाग 15 में है। किस में है? हमारे संविधान के भाग 15 में है। और निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। यानी निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। प्रारंभ में जो निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्यीय था। कितना था? एक सदस्य था। लेकिन वर्तमान में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है। कहने का मतलब क्या है जी? देखो, निर्वाचन आयोग जब शुरू में बना, निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। तब निर्वाचन आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। लेकिन अब क्या है? अब एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, यानी निर्वाचन आयोग में कुल 3 आयुक्त यानी 3 सदस्य हैं। 3 सदस्यों में तो 2 अन्य निर्वाचन और एक मुख्य निर्वाचन आयोग, जैसा मैंने अभी बताया। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? 1950 में। और मतदान दिवस, मतदाता दिवस कब मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। कब मनाते हैं? हर साल 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाते हैं। निर्वाचन आयोग के काम क्या काम करता है? चुनाव कराएगा। किसका? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, उसके बाद विधान परिषद। इनके चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है। निर्वाचन आयोग का काम स्थानीय जो लोकल गवर्नमेंट होती है इनके चुनाव, यानी प्रधानी, आपके चेयरमैन, इनके इलेक्शन कौन कराता है? इनके इलेक्शन कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। दोबारा समझो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के चुनाव निर्वाचन आयोग। और स्थानीय सरकार का चुनाव, यानी स्थानीय जो आपकी सरकार होती है उसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। नामांकन पत्रों का परीक्षण करता है, टेस्ट करता है, जो आपने नामांकन भरे सही है गलत है। मतदाता सूची तैयार, ये भी निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा भी कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, इसका मतलब क्या है? यानी कोई राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त है, यानी उसको मान्यता देनी है नहीं देनी है, इसका डिसाइड भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। आगे समझो, कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है या नहीं, इसका भी सुनिश्चय कौन करता है? निर्वाचन आयोग। रेडियो या टीवी पर कार्यक्रम प्रसारण की अनुमति भी कौन देता है? निर्वाचन आयोग। चुनाव के उम्मीदवार के खर्चे निर्धारित, ये भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग। चुनाव के समय आचार संहिता, यानी जिस दिन आपका सरकार विघटन हो जाती है, मानो लोकसभा विघटन होगी और जब तक आपके चुनाव नहीं होंगे तब तक का समय कहलाता है आचार संहिता। चुनाव में धांधली होने पर चुनाव रद्द की घोषणा, ये भी कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। आगे समझो, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयुक्त की योग्यता का निर्धारण कौन करती है? तो निर्वाचन आयुक्त की योग्यता का निर्धारण करती है संसद। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, या तो 6 वर्ष, अगर 65 वर्ष हो गए तो पहले भी अपने पद से हट सकता है। निर्वाचन आयुक्त का त्यागपत्र, ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। वेतन सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के समान, यानी 2,50,000। निर्वाचन आयुक्त को अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस पर लगाया जाता है महाभियोग। तो निर्वाचन आयोग पर भी क्या लगाया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है। बात समझ आई या नहीं आई? बस ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, नेशनल पार्टी का दर्जा आपके सिलेबस से बाहर है। हाँ, जमानत राशि आप पढ़ सकते हो। जैसे राष्ट्रपति का अगर पर्चा भरना है तो आपको 15,000 रुपये जमानत राशि चाहिए।
उपराष्ट्रपति में भी 15,000 जमानत राशि, संसद में 25,000, ग्राम प्रधान के लिए 2,000 और विधायक के लिए 10,000 आपकी जमानत राशि लगती है, यानी जमानत राशि लगती है। अब इस जमानत राशि के कुल रूल है, अगर आपको चुनाव में कुल 1/6 बहुमत नहीं मिलता, यानी कुल सीटों का 1/6 नहीं मिलता, तो आपकी जमानत राशि नहीं मिलती, यानी जब्त कर ली जाती है। मानो अपना मन लेकर चुनाव भरा और आपको 1/6 वोट नहीं मिले, तो आपके 10,000 रुपये डूब जाएंगे। तो इसलिए पर्चा सोच समझ कर करना। ठीक है, मेरी बात समझ आई? दोबारा देखते हैं हमने क्या पढ़ा। मैंने कहा निर्वाचन आयोग हमारे संविधान के भाग 15 में है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किसका जिक्र किया है? निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? 1950 में। जब निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है तब इसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था, और वर्तमान में कितने? 3, यानी 1+2 के रूप में, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, एक अन्य चुनाव आयुक्त। उसके बाद आगे समझते हैं। चुनाव आयोग का काम क्या होता है? पर्चा भरवाना, उसके बाद चुनाव चिन्ह देना, उसके बाद रिजल्ट जारी करना, उसके बाद उनकी जो चुनाव की जो राशि है उसको निर्धारित करना। ये बहुत सारे काम होते हैं चुनाव आयोग के। 2 प्रकार का होता है चुनाव आयोग, एक केंद्र का यानी केंद्रीय चुनाव आयोग, और दूसरा राज्य का। जो केंद्रीय चुनाव आयोग होता है इलेक्शन करवाता है राष्ट्रपति, ध्यान दो, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग किसके कराता है? ये कराता है स्थानीय सरकार, अर्थात ग्राम प्रधान, बीडीओ, इनके चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। अच्छा, चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? चुनाव कराने का निर्णय लेती है राज्य सरकार, और करवाता कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग। किसके? स्थानीय निकायों के। अगर केंद्र की बात आएगी तो निर्णय कौन लेगा? केंद्र सरकार। और चुनाव कराएगा कौन? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। बताओ मेरी बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, तो ये था आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित वीडियो। ठीक है, आप वीडियो को 1-2 बार और देख लेना, सब याद हो जाएगा। ओके।